Starting a conversation with a stranger. किसी अजनबी के साथ बातचीत की शुरुआत. क्षमा कीजिए। आपको कष्ट देने के लिए क्षमा कीजिए, परंतु मुझे आशा है आपको कष्ट नहीं होंगे। पर क्या आप कितना सुहाना मौसम है ना? नमस्कार। Greetings. अभिवादन. नमस्कार। कैसे हैं आप? नमस्कार। आपसे फिर से मिलकर खुशी हुई। सुप्रभात। शुभ संध्या। शुभ रात्रि। अरे, कुछ नया हालचाल सुनाइए। Making requests. निवेदन करना. कृपया क्या मैं अगर बुरा न मानो तो मैं बहुत आभारी रहूंगा। मैं बहुत आभारी रहूंगी अगर क्या आप मुझ पर एक एहसान करेंगे? Suggestions. सुझाव. क्या मैं कुछ सुझाव दे सकती हूँ कि शायद मेरा सुझाव आपको अच्छा लगे कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि अगर हम ऐसा करें तो चलो हम ऐसा करते हैं कि Persuading. मनाना, समझाना. कृपया मुझे अनुमति दें कि क्या आप मुझे ये अनुमति नहीं देंगे कि आप ऐसा क्यों नहीं करते? कृपया सिर्फ इस बार करने दें। परंतु सबसे अच्छा यही होगा कि आप Asking for information. जानकारी लेना, पूछना. कृपया क्या आप मुझे बताएंगे? क्या आप जानते हैं कि क्या आपको पता है कि क्या आप मेरी मदद करेंगे? क्या कोई मुझे बता सकता है कि Complaining. शिकायत. ये बात उठाने के लिए मुझे क्षमा करें, पर कहने के लिए क्षमा चाहती हूँ, पर कहने के लिए क्षमा चाहता हूँ, पर यहाँ मुझे थोड़ी सी कठिनाई है। यहाँ मेरी शिकायत है कि मुझे खेद है, पर मुझे शिकायत करनी ही होगी। Compliments. प्रशंसा. To congratulate. प्रशंसा करना. वाह, कितना सुंदर! ये तो बहुत ही सुंदर है। तुम तो बहुत अच्छे लग रहे हो। ये सुनकर बहुत अच्छा लगा। अभिनंदन, बधाई हो। Expressing sympathy. सहानुभूति दर्शाना. क्षमा कीजिए, सुनकर बहुत दुख हुआ। ये तो बहुत बुरा हुआ। ये तो बड़ा ही दर्दनाक है। आपको तो बहुत दुख हुआ होगा। Warning someone. चेतावनी देना. खबरदार, अपने काम से मतलब रखिए। खबरदार, ध्यान से, तुम गलती कर रही हो। तुम गलती कर रहे हो। Making choices. Asking one's preference or reply. आप क्या पसंद करोगे? आपकी पसंद क्या है? मेरी पसंद से
Possibility. संभावना. क्या इसकी कुछ संभावना है? मुझे लगता है शायद Seeking information. जानकारी. क्या आप बता सकते हैं कि मुझे ये जानना था कि क्या कोई मुझे बता सकता है कि क्या आपको कुछ पता है कि Ending a conversation. संभाषण समाप्ति. मुझे खेद है कि मुझे अब जाना होगा। आशा है कि मेरे जाने से आपको आपत्ति नहीं होगी। मुझे अब सचमुच चलना ही चाहिए। क्षमा करें, पर 3 बजे मेरी मीटिंग है। क्षमा करें, पर मेरे यहाँ खास मेहमान आने वाले हैं। Words. शब्द संग्रह. पुरुष, प्राचार्य, शिक्षक, विद्यार्थी, सचिव, वैद्य, परिचारिका, औषध, दवा, वेदनानाशक, गोलियां, बच्चा, प्रौढ़, विद्यालय, महाविद्यालय, विद्यापीठ, दूतावास, साहित्य, संगीत, काम, व्यवसाय, लोक संख्या, अपघात, झगड़ा, वचन, स्पर्धा, अभ्यास, प्रशिक्षण, चर्चा, परीक्षा, पूछताछ, उत्तर, समस्या, प्रश्न, आरक्षण, योजना, कार्यक्रम, सागर, पर्वत, नदी, सरोवर, द्वीप, आकाश, रेगिस्तान, गरम पानी, बर्फ, कुर्सी, कचरा, कचरा पेटी, साबुन, कंघी, झाड़ू, बोतल, थाली, कप, चम्मच, रसोई घर, खोली, दरवाजा, खिड़की, शयनगृह, शौचालय, स्नानगृह, परवाना, सामान, यात्रा, हवाई अड्डा, बस थंबा, बैंक, चोर, कारखाना, कचहरी, राजधानी, गांव, इमारत, बगीचा, मंदिर, संग्रहालय, प्राणीघर, मत्स्यालय, दुकान, नाश्ता, शौक, लिफाफा, नोटबुक, नक्शा, पत्रिका, चित्र,
अंगूठी, घड़ी, ऐनक, छतरी, जेवर, गहने, स्वाक्षरी, भेंट वस्तु, आयु, ऊंचाई, वर्षा, हवा, भूकंप, तूफान। कॉमन सेंटेंसेस, सर्वसामान्य वाक्य। अच्छा, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, धन्यवाद। आपका स्वागत है। क्षमा कीजिए, मुझे क्षमा कीजिए। कृपया, कोई बात नहीं। अपना ख्याल रखिए। जन्मदिन की शुभकामना। नए वर्ष की शुभकामना। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? स्वागत है। जरूर। रेस्टोरेंट। 2 लोगों के लिए टेबल चाहिए। क्या हम इस टेबल पर बैठ सकते हैं? कृपया जरा मेन्यू कार्ड दीजिए। आपके यहाँ मछलियाँ मिलेंगी? मुझे भी वही चाहिए। बस इतना ही, धन्यवाद। कृपया बिल देंगे? इस बिल की जरा फिर से जांच करेंगे? आप क्या सलाह देंगे? मुझे लगता है कि आपसे कुछ गलती हो रही है। होटल। आज रात के लिए सिंगल कमरा है। मैं डबल कमरा लेना चाहूंगी। क्या आपके सभी कमरे वातानुकूलित हैं? क्या सुबह का नाश्ता इसमें शामिल है? क्या आप नाश्ता देते हैं? कृपया मुझे सुबह 7 बजे फोन करके जगाएंगे। आपका चेकआउट का समय क्या है? कृपया पानी भेज देंगे। कृपया किसी को कमरे की सफाई के लिए भेज दीजिए। कृपया मुझे कमरे की चाबी दीजिए। सिनेमा हॉल। टिकट के दाम क्या हैं? चालू खेल का समय क्या है? क्या आपके यहाँ आरक्षण की सुविधा है? सभागृह में खाने के पदार्थ ले जाने की अनुमति है? कृपया मुझे एक कोने में कुर्सी दीजिए। खेल कितने बजे समाप्त होगा? यह खेल कौन से क्रमांक के पर्दे पर है? मेरी कुर्सी ठीक नहीं है। कृपया मुझे बदल कर देंगे? कृपया जरा शांत रहेंगे, हमें परेशानी हो रही है। क्षमा कीजिए, ये मेरी जगह है। आप शायद गलत जगह पर बैठे हैं। एयरपोर्ट। एयर इंडिया का चेक इन काउंटर कहाँ है? मुझे टैक्सी कहाँ मिलेगी? पर्यटक जानकारी केंद्र कहाँ है? सुरक्षा अधिकारी का कमरा कहाँ है? मुझे कॉफी कहाँ मिलेगी? सामान का कक्ष कहाँ है? मुझे ट्रॉली कहाँ मिलेगी? क्षमा कीजिए, दरवाजा क्रमांक 5 कहाँ है? आगमन कक्ष कहाँ है? मुझे यहाँ सामान ले जाने के लिए कुली मिलेगा? पुलिस स्टेशन। क्या मैं वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक से मिल सकता हूँ? शिकायत कहाँ दर्ज की जाती है? मेरी बैग खो गई है। कृपया मुझे मदद करेंगे? मुझे मेरी शिकायत की अधिकृत प्रति मिलेगी? मुझे मेरा पारपत्र लेना है। मैं किससे संपर्क करूं?
मेरी गाड़ी शिवाजी पार्क से उठा ली गई है। क्या आप बता सकते हैं वो मुझे वापस कहाँ से मिलेगी? मुझे इस पुलिस चौकी से चरित्र का प्रमाण पत्र चाहिए। मैं इस विषय में किससे संपर्क करूं? मुझे हमारे संकुल में एक समारोह के लिए अनुमति चाहिए। उसके लिए मुझे क्या करना होगा? मैं मेरी व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए किससे संपर्क करूं? मैंने चोरी की शिकायत दर्ज की थी। मुझे उस पर की गई कार्यवाही जाननी है। गाड़ी किराए पर लेना। आपके पास कौन सी गाड़ियां हैं? वातानुकूलन यंत्रणा ठीक है ना? आपके चालक को मामूली मरम्मत की जानकारी है ना? प्रति किलोमीटर किराया कितना है? प्रतिदिन कम से कम कितना अंतर काटना होगा? क्या गाड़ी के छत पर सामान रखने की सुविधा है? चालक का प्रतिदिन शुल्क क्या होगा? अगर वातानुकूलन यंत्रणा बीच रास्ते में खराब हो गई तो? गाड़ी की अवस्था कैसी है? मुझे 4 व्यक्तियों के लिए गाड़ी चाहिए। सब्जी या फल विक्रेता। सेब का दर क्या है? आप डजन के दर से नहीं बेचते? आप किलो के दर से नहीं बेचते? कृपया मुझे प्लास्टिक की 2 थैलियां दीजिए। कृपया मुझे आधा किलो दीजिए। फल ताजे हैं ना? कृपया वजन ठीक तरह से कीजिए। मेरे पास छुट्टे पैसे नहीं हैं। मैं दूसरे दुकानदारों से भी दर की पूछताछ करूंगी। मुझे ये कुछ ही घंटों पश्चात खाने के लिए चाहिए। साइबर कैफे। क्या कोई संगणक खाली है? प्रति घंटा किराया क्या है? मैं फाइल कहाँ डाउनलोड करूं? कृपया मुझे प्रिंट आउट दीजिए। क्या आपके पास वॉइस चैट की सुविधा है? क्या आपके पास स्काइप की सुविधा है? क्या आपके पास वेब कैमरा है? आपको पहचान पत्र की जरूरत क्यों है? साइबर कैफे का समय क्या है? क्या मुझे रंगीन प्रिंटआउट मिलेगा? बस स्टॉप और बस में। दादर कौन सी बस जाती है? बस कितने बजे आती है? क्या 85 क्रमांक की बस दादर जाती है? दादर जाने के लिए कहाँ से बस मिलेगी? क्या ये बस दादर जाती है? दादर जाने वाली आखिरी बस किस समय है? क्या रविवार या छुट्टी के दिन समय में कुछ बदलाव है? दादर जाने का किराया कितना है? दादर पहुंचने में कितना समय लगेगा? कृपया स्टॉप आने से पहले मुझे सतर्क करेंगे? शॉपिंग मॉल में। वाहन तल कहाँ है? गाड़ी यहाँ रखने का किराया क्या है? सूती कपड़ों का विभाग कहाँ है? पैसे चुकाने का काउंटर कहाँ है? क्या आप सामान घर पहुंचाते हो? क्या मैं क्रेडिट कार्ड से पैसे चुका सकता हूँ? कृपया मुझे रसीद दीजिए। क्या ये छूट का कार्ड यहाँ वैध है? ये दोषपूर्ण है।
कृपया आप इसे बदल कर देंगे? शौचालय कहाँ है? रेलवे स्टेशन और रेलगाड़ी में। कोणार्क एक्सप्रेस कौन से मंच पर आएगी? आरक्षण खिड़की कहाँ है? रेलवे समय सारणी कहाँ है? कोणार्क एक्सप्रेस कितने बजे आएगी? क्या ये ट्रेन पुनः रुकती है? मेरा टिकट आरएसी का है। क्या मुझे बर्थ मिल सकता है? मुझे खंडित यात्रा करनी है। उस विषय में मैं किससे संपर्क करूं? क्षमा कीजिए, पूछताछ की खिड़की कहाँ है? मेरी बैग ट्रेन से चोरी हो गई है। इस विषय में मैं किससे संपर्क करूं? ये कौन सा स्टेशन है? पोस्ट ऑफिस। कृपया मुझे 50 रुपयों की पोस्ट टिकट दीजिए। कृपया मुझे मनी ऑर्डर का फॉर्म दीजिए। मुझे ये पत्र रजिस्टर करना है। मुझे पोस्ट बचत योजना की जानकारी चाहिए। मैं किससे संपर्क करूं? मुझे मेरे खाते से पैसे निकालने हैं। ये पत्र हवाई जहाज से अमेरिका भेजने के लिए कितने रुपए की टिकट चाहिए? मुझे ये पार्सल पोस्ट बीमा पार्सल सेवा से भेजना है। मेरा पार्सल खो गया है। कृपया आप मेरी मदद करेंगे? मुझे ये पत्र स्पीड पोस्ट से भेजना है। स्पीड पोस्ट की खिड़की कहाँ है? मुझे पोस्ट बॉक्स किराए पर लेना है। इस विषय में मैं किससे संपर्क करूं? बैंक। मुझे इस बैंक में बचत खाता खोलना है। मुझे लॉकर किराए पर लेना है। मेरी नेट बैंकिंग की जानकारी खो गई है। कृपया आप मुझे मदद करेंगे? मुझे व्यक्तिगत ऋण की जानकारी चाहिए। ऋण अधिकारी कहाँ मिलेंगे? मुझे पिछले वर्ष का विवरण चाहिए। इस विषय में मैं किससे संपर्क करूं? मुझे डीमैट खाता खोलना है। मैं किससे संपर्क करूं? मुझे परकीय चलन के विषय में जानकारी चाहिए। मेरी चेकबुक खो गई है। मुझे लापता चेक पर होने वाले पैसों की लेनदेन पर रोक लगानी है। मेरा एटीएम कार्ड फंस गया है। मुझे वो वापस कैसे मिलेगा? मुझे शिकायत दर्ज करानी है, इसलिए मुझे मैनेजर से मिलना है। मोबाइल की दुकान। मुझे नोकिया का आधुनिकतम मोबाइल दिखाइए। इसकी वारंटी कितनी है? इस क्षेत्र में नोकिया का सर्विस सेंटर कहाँ है? क्या आप मुझे इस फोन की विशेषता समझाएंगे? इसी श्रेणी में किसी दूसरे कंपनी का फोन है? क्या आप इस फोन के साथ यूएसबी कॉर्ड देते हैं? इस फोन के साथ कोई भेंट वस्तु है? ये फोन मेरी क्षमता से बाहर है। कृपया मुझे कोई दूसरा दिखाइए। मेरा फोन लॉक हो गया है। कृपया आप इसे ठीक कर देंगे? इस फोन में कितने कार्ड रह सकते हैं? एस्टेट एजेंट। मुझे इस विभाग में मकान किराए पर लेना है। कृपया आप मेरी मदद करेंगे? आपका सेवा शुल्क कितना है?
यहाँ पानी तो नियमित आता है ना? कितने महीनों का अनुबंध करना होगा? प्रतिमास किराया कितना है? महीने के किराए में सोसाइटी का किराया सम्मिलित है या वह मुझे अलग से भरना होगा? क्या इस भाग में और कोई विकल्प है? मुझे जल्द से जल्द अपना घर बदलना है। रजिस्ट्रेशन का खर्च कौन करेगा? ये मकान किराए पर लेने के लिए कोई और शर्त है? पुस्तकों की दुकान। क्या आपके पास अरुंधति रॉय की पुस्तकें हैं? सिडनी शेल्डन की कोई नई पुस्तक आई है? क्या आप प्रकाशन पूर्व पुस्तक का आरक्षण करते हैं? अब को पुस्तक कब मिलेगी? क्या आपके पास इस पुस्तक का हिंदी अनुवाद है? क्या आपकी कोई योजना शुरू है? क्या इस पर कोई छूट है? हेरोल्ड रॉबिन्स की पुस्तकों का संग्रह है? क्या आप पुस्तकों के लिए आवरण देते हैं? छोटे बच्चों का कक्ष कहाँ है? किराना सामान की दुकान। ये रही मेरी महीने की सूची। क्या आप सामान मेरे घर भेज देंगे? शक्कर का मूल्य क्या है? आपके पास शक्कर है? क्या मेरा शिधापत्र यहाँ वैध है? ये तो बहुत ही महंगा है। मुझे दूसरा दिखाइए। आपके पास कौन सी कंपनी का बासमती चावल है? क्या आप कुछ छूट देते हैं? आप महीने का हिसाब रखते हैं? आप अनाज देने से पहले क्या उसे साफ करते हैं? यात्रा कंपनी। मैं दिल्ली जाने के लिए हवाई जहाज का टिकट आरक्षित करना चाहती हूँ। दिल्ली के लिए हवाई जहाज का वर्तमान किराया कितना है? क्या आप कुछ छूट देते हैं? कल दिल्ली जाने के लिए हवाई जहाज उपलब्ध है? क्या आप रेल की टिकटें आरक्षित करते हैं? क्या आप तात्काल टिकट आरक्षित करते हैं? क्या मैं क्रेडिट कार्ड से पैसे दे सकती हूँ? टिकट रद्द करने की प्रक्रिया क्या है? क्या आप मनाली के होटलों का आरक्षण करते हैं? आपके पास मनाली के लिए कोई यात्रा है? सोसाइटी। मेहमानों की गाड़ियां खड़ी करने की जगह कौन सी है? सीढ़ियों पर लगे दिए खराब हो गए हैं। कृपया आप उन्हें बदल देंगे? मेरे बाथरूम में टपकन शुरू हो गई है। क्या हमारे सोसाइटी का कोई प्लम्बर है? क्या मैं सोसाइटी के पैसे चेक से चुका सकती हूँ? सोसाइटी के क्लब का वार्षिक शुल्क क्या है? सोसाइटी की वार्षिक बैठक कब है? मुझे फ्लैट क्रमांक 10 में स्थित श्री क के बारे में शिकायत करनी है। दिन भर सारे विक्रेता आते रहते हैं। सुरक्षा रक्षक उन्हें रोकते क्यों नहीं? मुझे मेरे मासिक शुल्क की रसीद चाहिए। मैं मेरा नामांकन बदलना चाहती हूँ। टैक्सी अथवा रिक्शा। अंधेरी चलोगे? आप मीटर के अनुसार पैसे लेते हो ना? बीच रास्ते कहीं ट्रैफिक तो नहीं है ना?
अंधेरी जाने के लिए कितना समय लगेगा? मुझे लगता है कि आप दूर के रास्ते से ले जा रहे हो। आप ज्यादा पैसे ले रहे हो। मुझे पुलिस के पास ले चलो। आपका मीटर तो बहुत तेज दौड़ रहा है। कितने पैसे हुए? मुझे किराए की सूची दिखाइए। मैं आपका क्रमांक लिख रही हूँ और आपके विरुद्ध शिकायत दर्ज करने जा रही हूँ। एट द एयरपोर्ट, हवाई अड्डे पर। नमस्कार, क्या मैं आपका पासपोर्ट देख सकता हूँ? जी, ये रहा। आप कहाँ से आई हैं? दुबई से। आपके पास कुछ करपात्र सामान है? नहीं, कुछ खास नहीं। ठीक है, जरा आपका सामान देख लूं। ये देखिए, केवल एक ही बैग है। क्या मैं इसे खोलूं? नहीं, रहने दीजिए। आप जा सकती हैं। धन्यवाद। इन द बस, बस की यात्रा। कहाँ जाना है मैडम? दादर स्टेशन। टिकट कितने रुपयों का है? 5 रुपए। वहां पहुंचने के लिए कितना समय लगेगा? करीब आधा घंटा। मैं मुंबई में नई आई हूँ। जरा स्टॉप आने पर मुझे बताएंगे? दादर स्टेशन आखिरी स्टॉप है। वहां बस पूरी खाली हो जाती है। ओह, धन्यवाद। ठीक है। टेलीफोन कॉन्वर्सेशन, टेलीफोन संभाषण। नमस्कार, टाटा इंडिया। मैं श्री जोशी बोल रहा हूँ। आप कौन? मैं रिसेप्शन से माया बोल रही हूँ। मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? नमस्कार मैडम, क्या मैं श्री सामंत से बात कर सकता हूँ? नहीं, वो तो अभी बाहर गए हैं। क्या आज आने वाले हैं? जी नहीं, वो तो दिल्ली गए हैं। और श्री कामत? क्षमा कीजिए, वे भी उन्हीं के साथ गए हैं। वो वापस कब आएंगे? आज शाम या कल सुबह तक लौट आएंगे। ठीक है, तो मैं कल सुबह या फिर सोमवार सुबह फोन करूंगा। हाँ, ये ठीक होगा। धन्यवाद माया मैडम। बाइंग अ न्यूज़पेपर, समाचार पत्र की खरीदारी। ये क्या? क्या आपके पास सिर्फ अंग्रेजी समाचार पत्र ही हैं? नहीं, दूसरे भी हैं। आपको कौन से चाहिए? जी, मुझे हिंदी चाहिए। चुनाव के समाचार कौन से पत्र में सही दिए हैं? ये जनसत्ता लीजिए, इसके समाचार अच्छे होते हैं। ठीक है, तो मुझे जनसत्ता ही दीजिए। उसके कितने पैसे? 4 रुपए। ये लीजिए। धन्यवाद। एट द मार्केट, बाजार में। इन सेबों का क्या दाम है? 200 रुपए दर्जन। अरे, ये तो बहुत महंगे हैं। कुछ और नहीं है? है ना? वो रहे 100 रुपए दर्जन। पर ये सबसे बढ़िया है। और ये संतरे? 25 रुपए दर्जन। ठीक है, तो मुझे 1 दर्जन दीजिए। ये लीजिए मैडम। जेंडर, मेल, फीमेल। In Hindi, all the names are either masculine or feminine. The male gender is called pulling and the female gender is called striling. Let us see how the sentence changes with the gender. लड़का पेड़ पर चढ़ रहा है। लड़की पेड़ पर चढ़ रही है। We cannot say लड़का पेड़ पर चढ़ रही है। because ladka is male.
Similarly, we cannot say लड़की पेड़ पर चढ़ रहा है. because ladki is female. Let us see some words. Male, pulling. Female, striling. दादा, दादी. पड़ोसी, पड़ोसिन. माली, मालिन. धोबी, धोबिन. छात्र, छात्रा. Some words are always masculine. Such words do not have a feminine form. Generally, word mada, that is female, is added before the word to denote its female form. For example, मादा उल्लू. मादा मच्छर. मादा तोता. मादा खरगोश. मादा बिच्छू. some words are always feminine. Such words do not have a masculine form. Generally, word nar, that is male, is added before the word to denote its male form. For example, नर छिपकली. नर तितली. नर मछली. नर गिलहरी. नर कोयल. naming words, nouns, sagya. There are many objects around us. We identify the objects by its name. For example, football, rope, dustbin, bat are the names of objects. Nehru Park is the name of place. Ashish, Kamini, Sumedha are the names of children. All these names are called Sagya in Hindi. Something else also comes under Sagya too, and that is the qualities or emotions. पार्क की सफाई, सुंदरता, बच्चों की खुशी, ये सारे मन के भाव और गुण हैं. All these are emotions. At last, I will say the names of people, animal, bird, object, place, emotion, or quality is called Sagya in Hindi. किसी प्राणी, जगह, वस्तु के नाम या मन के भाव को संज्ञा कहते हैं. One, many. एक, अनेक. नेहरू पार्क में कई झूले हैं. बच्चे झूला झूलते हैं. एक झूला टूट गया और एक बच्चा गिर गया. You must have observed, sometime we say jhula and sometime jhule. Similarly, we said bacha and bacche. Why it is so? Very simple. The object is not changed, but its number is changed. There is one jhula or one baccha and many jhule or many bacche. Let's make it clear with more objects. एक गेंद, अनेक गेंदें. एक गुड़िया, अनेक गुड़ियां. एक छाता, अनेक छातें. In Hindi, the form of a word which gives information about its number is called vachan. If there is only one object, it is called as ekvachan, that is singular. And if there are many, then we call it as plural, that is bahuvachan. एक वचन, अनेक वचन. किताब, किताबें. रोटी, रोटियां. मिठाई, मिठाइयां. चूहा, चूहे. केला, केले. In place of noun, pronoun. नाम की जगह सर्वनाम. मयांक के घर कक्षा के बहुत सारे मित्र आए. मयांक ने अपना कमरा खूब सजाया हुआ था. मयांक के मित्र
मयांक के लिए तरह तरह के उपहार लाए। मित्रों ने मयांक को बधाई दी और मित्र खूब खेले। मित्रों ने गाने भी गाए। मयांक बहुत खुश था। In the above paragraph, Mitra, Mayank are repeated many times, due to which we get the feel of a broken language. When the flow of the language is broken, the beauty of the language is lost. We will correct this paragraph as follows. मयांक के घर कक्षा के बहुत सारे मित्र आए। उसने अपना कमरा खूब सजाया हुआ था। वे उसके लिए तरह तरह के उपहार लाए। उन्होंने उसे बधाई दी और वे सब खूब खेले। उन्होंने गाने भी गाए। वो बहुत खुश था। You must have observed that the paragraph and its meaning is same, but instead of using words or names like Mitra, Mayank, we have used some other words. Now the sentences are beautiful. In this way, the words we use in place of Sagya are called as Sarvanam. Let us see few words which we use as Sarvanam. मैं, तू, वह, हम, तुम, आप, वे। मैंने, उसने, हमने, तुमने, आपने, उन्होंने। मुझसे, मुझ पर, उससे, हमसे, तुमसे, उसने। मुझ में, तुझ में, उसमें, हम में, तुम में, आप में। मुझे, मुझको, उसे, उसको, हमें, हमको, तुम्हें, तुमको, उन्हें। मेरा, मेरी, मेरे, उसका, उसकी, उसके, हमारा, हमारी, हमारे। तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे। उनका, उनकी, उनके। ये, वो, इसने, उसने, किसने, जिसने, इन्होंने, उन्होंने। Describing words, adjectives. कैसा या कितना. विशेषण. बच्चा लाल पतंग उड़ा रहा है। पेड़ पर पके और पीले आम लगे हुए हैं। मीरा ठंडा दूध पी रही है। पतंग कैसी है? लाल। आम कैसे हैं? पके और पीले। The words which gives special information about nouns or pronouns are called adjectives. Let us see some examples. समझदार, मेहनती, साहसी, लड़की। सुंदर, रंग बिरंगी, फुर्तीली, तितली। नुकीली, लंबी, नई, पेंसिल। भरा, गोल, बड़ा, घड़ा। सुंदर, बड़ा, पीला, फूल। Doing words. Verb. करना या होना. क्रिया. Let us see some sentences. अध्यापिका पढ़ा रही हैं। पंखा धीरे चल रहा है। बच्चे सुन रहे हैं। खिड़कियां खुली हैं। ब्लैक बोर्ड काला है। The words which describes some work or existence are called as verbs.
Antonyms. Vilom Shabd. A word whose meaning is opposite to another word is called as antonym. Let us learn some antonyms. मुश्किल आसान, बदबू खुशबू, पक्का कच्चा, प्रसन्न अप्रसन्न, अंधेरा उजाला. One word, different meanings. Anekarthak Shabd. One word may have different meanings. In short, the meaning of some words may change according to reference of the sentence. Let us learn some words. जग एक बर्तन, संसार. उत्तर जवाब एक दिशा. तीर किनारा बाण. सोना एक धातु, सो जाने की क्रिया. हार माला लड़ाई में हार जाना. Verbs and tenses. Kriya or Kal. In Hindi, the verb comes last and the form of verb changes in accordance with the gender, person, and number of the subject. We will discuss the verb in three tenses. Present tense, Vartaman Kal, मैं करती हूँ, मैं करता हूँ, मैं जाती हूँ, मैं जाता हूँ, मैं देखती हूँ, मैं देखता हूँ, मैं दौड़ती हूँ, मैं दौड़ता हूँ, मैं लिखती हूँ, मैं लिखता हूँ. Past tense, Bhutkal. Past tense means happenings that had occurred in the past. Feminine, masculine, मैंने किया, मैंने किया, मैं गई, मैं गया, मैंने देखा, मैंने देखा, मैं दौड़ी, मैं दौड़ा, मैंने लिखा, मैंने लिखा. future tense, Bhavishyakal. To write a sentence in the future tense requires the use of will or shall in English. Similarly, in Hindi, the words denoting the tense are as follows. मैं करूँगा, Unga is added to the root verb kar. मैं पढ़ूँगा, मैं करूँगा, मैं जाऊँगा. But the ending changes with the person and number. For example, हम जाएंगे, हम दौड़ेंगे. in this case, enge is added to the root verb ja and dha. तुम जाओगे, आप जाएंगे. In these two cases, oge and enge are added to the root verb ja. वो जाएगा, वो जाएगी, वो जाएगा. In this case, the word ends with ega, but when it comes to plural, it will be वे जाएंगे, वे जाएंगी. interrogatives. Prashnarthak is and are. क्या ये मेरी पुस्तक है? क्या तुम आ रहे हो? What? Kya? Kitna? Kitni? ये क्या है? तुम्हारी आयु कितनी है? Who? Kaun? वो कौन है? वो लड़का कौन है? How? Kaise? Kaisa? आप कैसे हो? बाजार कैसा है? Where? Kahan? सीता कहाँ है? आपकी ऑफिस कहाँ है? आपका ऑफिस कहाँ है? Whose? Kiska? Kiski? ये किसकी दुकान है? वो किसका लड़का है?
Which? कौन सा? कौन सी? सबसे नजदीकी रास्ता कौन सा है? तुम्हारे पास कौन सी पुस्तक है? When? कब? तुम कब आए? तुम मुझे पुस्तक कब लौटाओगे? Let us learn the time period in Hindi. Time period, समय. समय, क्षण, प्रभात, संध्या, रात्रि, अर्धरात्रि, दोपहर, दिन, प्रतिदिन, आज, कल, परसों, परसों, कल, सप्ताह, पक्ष, मास, तिथि, वर्ष। क्या समय है? 6 बजे हैं। साढ़े 10 बजे हैं। सवा 4 बजे हैं। पौने 5 बजे हैं। Let us learn the days of the week in Hindi. Days of the week, सप्ताह के दिन. सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। Months as per the English calendar, अंग्रेजी महीने. जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। Let us learn months as per the Indian calendar. भारतीय महीने. चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन। Let us learn seasons. Season, ऋतु. शिशिर, शिशिर ऋतु में हवा ठंडी रहती है। ग्रीष्म, ग्रीष्म ऋतु में कड़ी धूप निकलती है। शरद, शरद ऋतु में सुंदर फूल खिलते हैं। बसंत, बसंत ऋतु में पंछी गाना गाते हैं। वर्षा, वर्षा ऋतु में काले बादल छाए होते हैं। Directions, दिशा. उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। उपदिशा, आग्नेय, नैऋत्य, वायव्य, ईशान्य। ऊपर, नीचे, ऊपर से, नीचे से। दाहिना, बायां, दाहिनी ओर, बाईं ओर। यहाँ, वहाँ, वो वहाँ, सीधे, आगे, पीछे,
पीछे बाजू, के बगल में, दूर, नजदीक। There are different sounds used in a language. Combining these sounds, we make a language. Hindi is written in the Devanagari script, just as English is written in the Roman script. The smallest sound in Hindi is called as Varna. We either can speak it or write it. When all Varna are written together, it is called as Varnamala. Just like we have flowers or different colored stones in a necklace, we have different Varna in a Varnamala. Come on, let us see the Hindi Varnamala. In the Varnamala, we have vowels called Swar and consonants called Vyanjan. स्वर अ आ ई उ ए आई ओ औ अह रू व्यंजन क ख ग घ ड़ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण ड़ ढ त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श ष स ह क्ष त्र ज्ञ श्र. Now, let's learn how to by heart these sounds in a rhythmic way so that it will be easy to by heart them. क ख ग घ ण, च छ ज झ य, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व श, श स ह. Let's learn the sounds in Hindi one by one. We will also learn the simple words starting with that sound. The word can be started or ended with all consonants, that is, Vyanjan, and many of the vowels, that is, Swar. शब्द अ से अजगर, ये अजगर है. आ से आग, इस इमारत को आग लगी है. ई से इमारत, ये एक ऊंची इमारत है. ई से ईश, ईश यानी भगवान. उ से उपटन, उपटन से त्वचा सुंदर होती है. ऊ से ऊपर, ये गेंद मेज के ऊपर रखी है. ए से एकड़, ये एकड़ है. ए से ऐनक, दादाजी ऐनक लगाते हैं. ओ से ओखला,
ये ओखला है। औ औ से औरत। इस औरत ने लाल साड़ी पहनी है। अंग से अंक। ये अंक हैं। अह से अतः। क से कमल। ये कमल का फूल है। ख से खरगोश। ये खरगोश सफेद है। ग से गगन। गगन का रंग नीला है। घ से घर। ये मेरा घर है। च से चरण। ये चरण हैं। छ से छत्र। ये छत्र है। ज से जल। इस मटके में जल है। झ से झरना। झरने का पानी शीतल है। ट से टमटम। ये टमटम है। ठ से ठग। पुलिस ने ठग को पकड़ा है। ड से डमरू। भगवान शंकर के हाथों में डमरू होता है। ढ से ढांचा। ये मूर्ति का ढांचा है। त से तट। ये तट है। थ से थर्मस। थर्मस में चाय गरम रहती है। द से दलदल। यहाँ दलदल है। ध से धन। ये धन है। न से नल। नल से पानी बह रहा है। प से पत्र। मैं पत्र लिख रहा हूँ। फ से फसल। ये फसल है। ब से बतख। बतख पानी में तैर रहा है। भ से भवन। ये एक विशाल भवन है। म से मगर। मगर पानी में रहता है। य से यज्ञ। ऋषि मुनि यज्ञ कर रहे हैं। र से रथ। घोड़े रथ खींच रहे हैं। ल से लहर। ये सागर की लहरें हैं। व से वन। ये वन है। श से शहद। इस छत्ते में शहद है। श से शटरस। ये शटरस हैं। स से सड़क। सड़क पर गाड़ियाँ चलती हैं। ह से हल। किसान हल चलाता है। क्ष से कक्ष। ये राजा का कक्ष है। त्र से पत्र। डाकिया पत्र लाता है।
ज्ञ से यज्ञ। ऋषि यज्ञ करते हैं। अंक numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 500, 1000, 10,000, 1,00,000,
10 लाख 1 करोड़ Let us learn colors in Hindi. Colors रंग काला कौवे का रंग काला होता है। सफेद बगुले का रंग सफेद होता है। धूसर कबूतर धूसर रंग के होते हैं। लाल गुलाब का रंग लाल होता है। नीला आकाश का रंग नीला होता है। पीला ये पीला गुलाब है। हरा तोते का रंग हरा है। गुलाबी ये गुलाबी रंग का गुलाब है। भूरा इस पेड़ का रंग भूरा है। नारंगी संतरे का रंग नारंगी है। बैंगनी ये फूल बैंगनी रंग का है। चांदी ये चम्मच चांदी के रंग का है। नील लोहित इस पर्दे का रंग नील लोहित है। Basic shapes आकार गोल त्रिकोण चौरस आयत पंचकोण षटकोण अष्टकोण अंडाकृति घन कोण दंडगोल Let us learn the body parts. शरीर के अंग शरीर सिर गला गर्दन माथा केश आँख भ्रुकुटी नाक कान मुख जिह्वा दांत गाल होंठ छाती पीठ पेट पाँव जांघ मुष्टि उंगली कमर नाभि त्वचा नाखून Let us learn the relations in Hindi. Relations रिश्ते नाते माँ पिता नाना माँ के पिता को नाना कहते हैं। दादा पिता के पिता को दादा कहते हैं। नानी माँ की माँ को नानी कहते हैं। नाना माँ के पिता को नाना कहते हैं। पति पत्नी पुत्री पुत्र बड़ा भाई अनुज बड़ी दीदी छोटी बहन मामा माँ के भाई को मामा कहते हैं। ताऊ पिता के बड़े भाई को ताऊ कहते हैं। चाचा पिता के छोटे भाई को चाचा कहते हैं। मामी
मामा की पत्नी को मामी कहते हैं। ताई, ताऊ की पत्नी को ताई कहते हैं। चाची, चाचा की पत्नी को चाची कहते हैं। ससुर, पति या पत्नी के पिता को ससुर कहते हैं। सास, पति या पत्नी की माँ को सास कहते हैं। स्याला, पत्नी के भाई को स्याला कहते हैं। स्याली, पत्नी की बहन को स्याली कहते हैं। जेठ, पति के बड़े भाई को जेठ कहते हैं। देवर, पति के छोटे भाई को देवर कहते हैं। ननद, पति की बहन को ननद कहते हैं। पोता, बेटे के बेटे को पोता कहते हैं। पोती, बेटे की बेटी को पोती कहते हैं। नाती, बेटी के बेटे को नाती कहते हैं। नातिन, बेटी की बेटी को नातिन कहते हैं। Let us learn some animal names. In Hindi, we call them as prani. Animals, prani. बिल्ली, बिल्ली चूहे खाती है। कुत्ता, कुत्ता घर की रखवाली करता है। घोड़ा, घोड़े पर बैठकर लोग सफर करते हैं। गाय, गाय दूध देती है। बैल, बैल हल चलाता है। भैंस, भैंस दूध देती है। गधा, गधा बोझ उठाता है। हाथी, हाथी को एक लंबी सूंड होती है। बाघ, बाघ बहुत ही रूपवान जानवर है। शेर या सिंह, शेर को जंगल का राजा कहते हैं। भालू, भालू के शरीर पर घने बाल होते हैं। बंदर, बंदर ऊंची छलांग लगाते हैं। ऊंट, ऊंट रेगिस्तान में रहता है। हिरन, हिरन तेज दौड़ता है। लोमड़ी, लोमड़ी चालाक होती है। मगरमच्छ, मगरमच्छ पानी में रहती हैं। कछुआ, कछुआ बहुत धीरे धीरे चलता है। सांप, सांप जहरीले होते हैं। बकरी, बकरी दूध देती है। चीता, चीता सबसे तेज प्राणी है। चूहा, चूहे बिल में रहते हैं। सूअर, सूअर एक पालतू जानवर है। खरगोश, खरगोश सुंदर दिखता है। गिलहरी, गिलहरी पेड़ पर रहती है। Let us learn the names of the birds in Hindi. In Hindi, we call them panchi, pakshi. मैना, गरुड़, बुलबुल, कठफोड़वा।
मुर्गा, मोर, तीतर, धनेश, हंस, गौरैया, कबूतर, कौवा, तोता, रामचिरैया, बटेर, हमिंग, फाख्ता, मुर्गी, उल्लू, सारस, शुतुरमुर्ग, बत्तख, चील, कोयल, बगुला, गिद्ध. Let us learn the names of the fruits in Hindi. In Hindi, we call them as phal. Fruits, phal. अंगूर, अंगूर मीठे होते हैं. नारंगी, नारंगी क जीवन सत्व से भरपूर होती है. नींबू, नींबू खट्टा होता है. चेरी, चेरी लाल रंग की होती है. स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी ठंडे प्रदेश में उगती है. नाशपाती, नाशपाती का रंग हरा या पीला होता है. केला, केले पुष्टिकर होते हैं. सेब, सेब सेहत के लिए अच्छे होते हैं. अनानास, अनानास कांटेदार होता है. आम, आम को फलों का राजा कहते हैं. पपीता, पपीता यकृत के लिए आरोग्यदायी होता है. आलू बुखार, आलू बुखार खट्टा मीठा होता है. अनार, अनार में अनगिनत छोटे दाने होते हैं. तरबूज, तरबूज शीतल होता है. अंजीर, अंजीर को मेवा कहते हैं. मूंगफली, मूंगफली से तेल मिलता है. खजूर, खजूर रेगिस्तान में उगता है. कटहल, कटहल की खोल कांटों वाली होती है. गन्ना, गन्ने से गुड़ तथा शक्कर बनती है. मुसम्बी, मुसम्बी का रस आरोग्यदायी होता है. Let us learn vegetables in Hindi. In Hindi, we call them as sabziyan. Vegetables, sabziyan. चुकंदर, चुकंदर लाल रंग का होता है. बैंगन, बैंगन नील लोहित रंग का होता है. पत्ता गोभी, पत्ता गोभी हरा होता है. शिमला मिर्च, शिमला मिर्च तीखी होती है. गाजर, गाजर जमीन के नीचे उगती है. फूल गोभी, फूल गोभी फूल समान होता है. मकई, मकई पीले रंग की होती है. ककड़ी, ककड़ी से रायता बनाते हैं. लहसुन, लहसुन तीखी होती है. अदरक, अदरक बहुत पाचक होता है. भिंडी,
भिंडी का आकार तलवार समान होता है। पुदीना। पुदीना मसाले के रूप में उपयोग में लाते हैं। छत्रक। छत्रक का उपयोग सब्जी में होता है। प्याज। प्याज काटते समय आंखों में पानी आता है। मटर। मटर से बहुत पदार्थ बनते हैं। आलू। आलू दुनिया भर में उगता है। कद्दू। कद्दू आकार से गोल और बड़ा होता है। मूली। मूली बहुत ही पाचक होती है। पालक। पालक हरे रंग की होती है। टमाटर। टमाटर रसीले होते हैं। Let us learn the names of flowers. In Hindi, we call them phool. Flowers, phool. नीलकमल, चंद्रमल्लिका, नागचंपा, लाल मुर्गा, चांदनी, आबोली, कामलता, गुलाब, सफेद धतूरा, गुल अब्बास, गुले मखमल, चंपा, हरी चंपा, पारस पीपल, रुग्मिनी, कमल, मदन मोगरा, माधवी लता, बचनाग, कनेर, गुलेतुरा, सदाबहार, जरूल, सूरजमुखी, कुमुद। Dishes, खाद्य पदार्थ. रोटी, सब्जी, दाल, सलाद, अचार, पापड़, चटनी, रायता, वड़ा, बिरयानी, पुरनपोली, मोदक, लड्डू, खीर, करंजी, चकली, बर्फी, चिवड़ा, श्रीखंड, गुलाब जामुन। Let us learn the Hindi names for spices. In Hindi, we call them masale. Spices, masale. हींग, काली मिर्च, दालचीनी, लौंग, धनिया, जीरा, सौंठ, सौंफ, मेथी दाना, हरी इलायची, राई, जायफल, अजवान, खसखस, काला नमक, केसर, तिल, इमली, हल्दी। Let us learn the Hindi names for dry fruits. In Hindi, we call them मेवा. खुबानी, चिरौंजी, खजूर, छुआरा, अंजीर, मूंगफली, पिस्ता, मनुका, किशमिश, अखरोट, काजू, बादाम। Let us learn the Hindi names for dairy products.
दूध से बने पदार्थ। छाछ, दही, दूध, घी, खोया, लस्सी, माखन, मलाई, पनीर, Vehicles, वाहन। बस, रिक्शा, रेल, ट्रक, टैक्सी, साइकिल, गाड़ी, दोपहिया, हवाई जहाज, जहाज, Clothes, कपड़े। पंजाबी पोशाक, कुर्ता, साड़ी, शरारा, चनिया चोली, कमीज, पतलून, धोती, टोपी, शेरवानी, Appliances, उपकरण। दिया, दूरध्वनि, शीत पेटी, धुलाई यंत्र, स्वच्छता यंत्र, मिक्सर, माइक्रोवेव ओवन, संगणक, रेडियो, टेप रिकॉर्डर, पंखा, वातानुकूलन यंत्र, भ्रमणध्वनि, कैमरा, मशाल, पंखा, गीझर, दूरचित्रवाणी, घड़ी, इस्त्री, Currency, चलन। The currency of India is rupee and paise. 50 पैसे, 1 रुपया, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, 1 रुपया, 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए, Festivals, त्योहार। गणेशोत्सव, दिवाली, रक्षाबंधन, दशहरा, होली, रंग पंचमी, पोला, गुड़ी पाड़वा, मकर संक्रांति, महाशिवरात्रि। Let us learn metals in Hindi. Metals, धातु। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बर्तन बनते हैं। इस्पात, इस्पात सबसे महत्वपूर्ण मिश्र धातु है। लोहा, लोहे के औजार बनते हैं। सोना, सोने के जेवर बनते हैं। चांदी, चांदी के बर्तन या जेवर बनते हैं। तांबा, तांबे के बर्तन बनते हैं। गंधक, गंधक का उपयोग कारखानों में होता है। जस्ता, जस्ते का उपयोग कारखानों में होता है। कांस्य, कांस्य के पुतले बनते हैं। पीतल, पीतल के बर्तन बनते हैं। Standard Hindi, or more precisely, Modern Standard Hindi, also known as Manak Hindi, High Hindi, Nagari Hindi,
and Literary Hindi is a standardized register of Hindustani identified by Hindus. It is one of the 22 official languages of India and is used as the primary official language of the Republic of India along with English. Standard Hindi is a Sanskritized register derived from the Khariboli dialect. By contrast, the spoken Hindi dialects form an extensive dialect continuum of the Indic language family, bounded on the northwest and west by Punjabi, Sindhi, Gujarati, and Marathi, and on the southeast by Oriya, on the east by Bengali, and on the north by Nepali. The number of speakers of Standard Hindi is ambiguous. According to the 2001 Indian census, 258 million people in India regard their native language to be Hindi. However, this includes large numbers of speakers of Hindi dialects besides Standard Hindi. Tips: Suchana. To master any language, you need to remember 3 keys: read, write, and speak. Study a little bit every day. Spend one of your sessions learning grammar, which is the base of the language. Practice speaking it aloud. Read the Hindi newspaper. Read any article and try to express in your words what is stated. Audio tapes are good for getting the correct pronunciation, while interactive CDs help you to learn verb usage patterns and vocabulary. You need to keep a good learning routine in order to progress in your study. Consistency is important in the routines because you need to be constantly in touch with the studies. It is easy to forget what you learned if you do not keep a consistent study routine. If you get hold of Hindi movies, try to watch them. The shows will help you to improve your language speaking skills.